प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, जुमे की नमाज से पहले एक ऐसा ऐलान हो गया है, एक ऐसी खबर, एक ऐसी साजिश इस समय चल रही है दोस्तों कि अगर मुसलमान इस साजिश को अगर भांपे नहीं तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब जुमा की नमाज पढ़ने को भी आप तरस जाओगे। प्यारे दोस्तों, जुमा सैयदुल अय्याम, फ्राइडे, वो दिन जुमा जिसको हर दिन का सरदार कहा जाता है, सैयदुल अय्याम। जुमा को दूसरे लफ्ज़ों में छोटी ईद भी कही जाती है। अब से नहीं बल्कि इब्तदाई दौर से ही जुमा के दिन जो बेनमाजी भी हैं वो भी नमाज के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय देश का जो माहौल है, देश के अंदर गुस्ताखी पैगंबर के ऊपर जो हुई है उसको लेकर जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके सामने हैं। अक्सर ये प्रोटेस्ट दोस्तों पिछले दिनों जुमा के दिन, सहयोग कह ले, जुमा के दिन ही हुआ। यूं तो दोस्तों भारत के अंदर में बहुत तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी को जो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है उसको लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। आगजनी भी सड़कों में हुई है। इधर प्रधानमंत्री की बहुकांक्षी योजना, सैनिक भर्ती योजना जो अग्निपथ है, अग्निपथ में भी देश के ऊपर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार से खबरें ऐसी भी आ रही है कि ट्रेनों में आग लगा दिया गया है, सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप गोदी मीडिया खोलकर देखेंगे तो इन चीज़ों पर फोकस नहीं है, बल्कि देश की बड़ी बड़ी गोदी मीडिया फोकस बनाए हुए है। खबरदार, कल है शुक्रवार, ऊपर ड्रोन, पुलिस तैयार, कल है शुक्रवार। यानी दोस्तों शुक्रवार के नाम से देश के लोगों को इस तरीके से डराया जा रहा है, यानी ये शुक्रवार नहीं बल्कि मुसीबत है। प्यारे दोस्तों, आज लोगों ने प्रोटेस्ट करके देख लिया, खास करके मुस्लिम तबका की मैं बात करूंगा, मुसलमानों की बात करूंगा। प्रोटेस्ट, खूब प्रोटेस्ट किया मुसलमानों ने, संवैधानिक राइट्स भी है। लेकिन दोस्तों इस प्रोटेस्ट में कुछ शरारत करने वाले लोग घुसते हैं। अब ना मालूम ये कौन लोग हैं। उसके बाद प्रोटेस्ट हिंसा में बदल जाता है, गोली चलती है, मुस्लिम नौजवान मौत के घाट उतर जाते हैं, बुलडोजर चलता है, मुसलमानों के घर को तोड़ दिए जाते हैं। और प्रोटेस्ट का जो असर होता है वो नील बटा सन्नाटा होता है। अभी दोस्तों इधर जितने भी मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए हैं उस प्रोटेस्ट का कुछ भी असर जमीन पर, 99% प्रोटेस्ट का असर जमीन पर हुआ नहीं है। लेकिन मुसलमान जरूर बदनाम हो गए हैं, जुमा को जरूर बदनाम कर दिया है। क्योंकि इन लोगों को भी प्रोटेस्ट अगर करना होता है मुसलमानों को तो जुमे के दिन ही प्रोटेस्ट करते हैं। और ना मालूम ऐसा माहौल गोदी मीडिया क्रिएट कर रहा है कि जुमे के दिन ना मालूम मस्जिदों में क्या होता है। जबकि दोस्तों मैं अपने दूसरे धर्म के भाइयों के लिए बताना चाहूँगा, सनातन धर्म के भाइयों दोस्तों के लिए बताना चाहूँगा कि दो जगह है, ऐसी जगह दो जगह है, एक मस्जिद और एक कब्रिस्तान। यहाँ दुनियादारी की बात करना भी मना है। जो कुछ भी बात होता है इस्लाम से रिलेटेड बात होता है। लेकिन आज गोदी मीडिया इस तरीके से हवा तैयार कर रहा है कि मानो जुमे के दिन कुछ होता है और उसके बाद मुसलमान आकर्षित हो जाते हैं, जुमे के दिन बाहर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है, और ये ऐलान बड़े बड़े मौलानाओं ने भी किया है, उलमा ने भी ये किया है कि कल जुमे के दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि लोग
ताक में है, बड़ा बड़ा हिंसा हो रहा है, लेकिन उन सब पर किसी का नजर नहीं है। लेकिन कल जुमा है और जुमे के दिन सबकी नजर है। गोदी मीडिया जुमे को विलन बनाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में उलमा ने ऐलान किया है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने ऐलान किया कि कल जुमे के दिन किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना करें। अगर दोस्तों मैं अपने जानिब से कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट चलिए नहीं करें। अगर कोई पैगंबर के शान में गुस्ताखी कर रहा है या किसी भी धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु के शान में अगर एक कर रहा है गुस्ताखी, तो दोस्तों आप प्रोटेस्ट करके देख चुके हैं। प्रोटेस्ट किए, घर आपका टूटा। प्रोटेस्ट किए, बच्चा आपका मरा। तो इस प्रोटेस्ट का फायदा क्या है? कुछ भी नजर नहीं आता है। 99% प्रोटेस्ट में मुसलमान जो करते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप अगर प्रोटेस्ट ही करना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं और वहां सीधा याचिका डालें। इससे पहले भी बहुत याचिका डाला गया है और उस याचिका का असर भी देखने को मिला है। तो दोस्तों आप जो सड़क पर उतरकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर आप दूसरों के बहकावे में आ जा रहे हैं कहीं कहीं, और जो पत्थरबाजी और दूसरी चीज हो रहा है, इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, इसमें जुमा को भी बदनाम किया जा रहा है और फायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट को कल के दिन को टाल दिया गया है। तौकीर रजा साहब ने जो ऐलान किया था कल के दिन का था, वो भी टल गया है। अब दूसरे दिन दोस्तों बरेली शरीफ में दुरूद की महफिल सजाई जाएगी। इसी तरीके से बड़े बड़े उलमा ने ये दरख्वास्त किया है कि कल जुमे के दिन किसी भी भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने। कोई ओदी गोदी मीडिया भर आपसे सवाल करे, उल्टा सीधी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। नमाज पढ़े, घर को निकल जाए। कहीं भी किसी भी तरीके का भीड़ भाड़ का हिस्सा ना हो। खास करके उत्तर प्रदेश में दोस्तों बुलडोजर, ड्रोन और गोदी मीडिया गिद्ध की तरह बैठी हुई है, आपको बदनाम भी करेगी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर जुमे के दिन ये कांड होता रहा, इस तरीके से धरना होता रहा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लोग जुमे के दिन को भी एक ऐसे दिन के नाम पर घोषित कर देंगे और उसके बाद आपको जुमा की नमाज पढ़ने में भी दिक्कत होगा। तो दोस्तों कम बोलता है, ज्यादा समझे और ज्यादा समझने की कोशिश करें। और कल के दिन किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट और हिंसक प्रोटेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं। जहां अंदेशा हो कि यह हिंसा हो सकता है, ऐसे भीड़ भाड़ का हिस्सा ही ना बने। हाँ, प्रोटेस्ट करना संवैधानिक राइट है, लेकिन उसका सार सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य शांति के साथ होना चाहिए, जो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मुसलमानों से अपील की गई है, उलमा ने अपील किया है, बड़े बड़े लोगों ने अपील किया है कि कल जुमे के दिन किसी भी तरीके का भीड़ भाड़ ना करें, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना करें। अगर आपको जाना है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, याचिका लगाएं और आप अपनी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकते हैं। संविधान ने राइट दिया है। लेकिन दोस्तों कल जुमे को बदनाम ना करें, जुमे के दिन भीड़ भाड़ फलना ढकना ये सब बिल्कुल ना करें, यही अपील की जा रही है।